प्रशंसा पत्र है। हम अन्य पत्र पढ़ने के उपरांत इसे पढ़ते हैं। नहीं पाल, प्रशंसा पत्र पढ़ने में विलंब नहीं करते, पढ़िए। Hello students and welcome to our YouTube channel Rejoice Education। हम फुटप्रिंट्स विद फीट वाले टेक्स्ट बुक के सेकेंड चैप्टर पे हैं, द थीव्स स्टोरी। ये चैप्टर लिया गया है 10th स्टैंडर्ड CBSE के टेक्स्ट बुक से। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक यंग बॉय अनिल के साथ फ्रेंड बनता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज़ हिम। अनिल उसे पूरी तरह ट्रस्ट करके उसे एम्प्लॉयमेंट देता है यानी काम देता है। डज द बॉय बीट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो लड़का अनिल का ट्रस्ट बाद में ब्रेक करता है। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या दिया है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं एक फिर भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और मैं 15 साल का था। व्हेन आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। एक्सपीरियंस यानी मुझे तजुर्बा था और मैं काफ़ी सक्सेसफुल था चोरी करने में। ठीक है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैंने उसे अप्रोच यानी मैं उसकी तरफ गया। ही वॉज अबाउट 25, और वो 25 था। अ टॉल लीन फेलो। टॉल लीन, लीन यानी कि दुबला पतला। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग यानी कि केयर फ्री, चिंताहीन। काइंड एंड सिंपली इनफ फॉर माई पर्पज़, और यही मुझे चाहिए था, मैं इससे भी चोरी करने वाला था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence। और बहुत टाइम तक मैंने चोरी नहीं की थी, मेरा लक काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा था। फिर मैंने सोचा चलो मैं अभी इस यंग मैन के कॉन्फिडेंस यानी मैं इसका दिल जीत लेता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तुम खुद से एक रेसलर लगते हो यानी कुश्ती खेलने वाले लगते हो, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो वो कहता है लिटिल फ्लैटरी यानी किसी को प्रेज़ यानी कि चापलूसी करने से क्या होता है, फ्रेंड्स अच्छे से बन जाते हैं। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अनिल ने कहा तुम भी लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। और इससे मैं निराश हो गया क्योंकि मैं उस टाइम पे काफ़ी दुबला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। मैंने कहा यस, मैं थोड़ी सी रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम। हरी सिंह, आई लाइड। मैंने कहा हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। हर महीने में एक नया नाम लगता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। और इससे क्या होता था, मैं पुलिस को चकमा दे सकता था और जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ पे भी मैं चकमा उन्हें दे सकता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग। इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने वेल ऑयल्ड रेसलर्स यानी जो रेसलर्स थे जिन्होंने अच्छी तरह से अपनी ऑयलिंग कर रखी थी। ग्रंटिंग का मतलब क्या है, घुसघुसाने की आवाज़ करते थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, अपने आप को लिफ्ट कर आगे वाले को लिफ्ट करके फेंक रहे थे आजू बाजू। आई डेंट हैव मच टू से। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। मेरे पास ज़्यादा चीज़ें बोलने लायक नहीं थी। अनिल वहाँ से चला गया, मैं उसके पीछे चला। हेलो अगेन, ही सेड। उसने हेलो कहा मुझसे। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अपीलिंग यानी कि काफ़ी अपील करती वाली हंसी मैंने उसको दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। मुझे तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें पे या पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। मैंने उस पर विचार किया 1 मिनट तक। पर हैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन। शायद मैंने उसे मिस जज कर लिया। मिस जज यानी कि गलत समझ लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। मैंने पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। फिर से मैंने झूठ बोला, मैं कुक कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम कुक कर सकते हो तब मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony। वो मुझे अपनी रूम की तरफ ले गया जो जुमना स्वीट शॉप से करीब था, और उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। ठीक है। और उस रात जब मैंने मील कुक करी थी तब वो टेरेबल यानी बहुत बेकार बनी थी, भयानक बनी थी। इस वजह से अनिल ने वो एक स्ट्रे यानी कि आवारा कुत्ते को रास्ते में खिला दिया और मुझसे कहा कि तुम किचन से दूर रहो। बट आई जस्ट हंग अराउंड। लेकिन मैं वहाँ पे बना रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। स्माइल करते रहा ताकि वो सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग। लेकिन अनिल की
हंसी छूट गई. Later he patted me on the head and said never mind, he'd teach me to cook. फिर उसने मेरे सर पे हाथ घुमाया, मुझे थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसे कुकिंग सिखा दूंगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. I was grateful. मैं बहुत खुश था. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मुझे पता था कि मैं एक educated इंसान की तरह अगर मैं लिखने लग जाऊँ तो मेरे कोई लिमिट नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में. इट वॉज क्वाइट प्लीजिंग वर्किंग फॉर अनिल. काफ़ी अच्छा था. प्लीजिंग यानी कि काफ़ी खुश था मैं वहाँ पे. आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज. मैं चाय बना लेता था सुबह को और फिर मैं अपना खुद का टाइम लेता था डेली के सप्लाईज यानी सब्ज़ी या मसाले लाने के लिए. यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 और डे. और उससे जो पैसे मिलते थे उससे मैं ₹1 का प्रॉफिट बना लेता था दिन में. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. आई थिंक अनिल को पता था कि मैं ये 1-1 रुपए कमा रहा हूँ ये जो सब्जियाँ या चीज़ें खरीद रहा हूँ उससे, बट उससे कोई एतराज़ उससे नहीं था. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है अनियमित रूप से. ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट. एक हफ्ता वो किसी से बोरो करता था पैसे, किसी को लेंड कर यानी उधार देता था. ही केप वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक. वो हमेशा वरी करते रहता था कि उसे नेक्स्ट चेक कब मिलेगा. बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. जैसे ही वो चेक आ जाता था वो बाहर जाके सेलिब्रेट करता था. इट सीम्ड ही रोड फॉर मैगजीन्स अ क्योर वे टू मेक अ लिविंग. ठीक है. वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है. राइट. क्योर यानी कि अजीब तरीका लाइफ जीने का. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम को वो घर आया छोटे बंडल ऑफ नोट से. कहता रहा कि उसने एक बुक सोल्ड की है एक पब्लिशर को. At night I saw him tuck the money under the mattress. रात को मैंने देखा कि उसने टक यानी कि रखना, पैसे को मैट्रेस के अंदर रख लिया था. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. मैं 1 महीने से अनिल के घर पे काम कर रहा हूँ लेकिन शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा मैंने अब तक कोई ऐसा लाइन ऑफ वर्क यानी कि बाकी कोई चीटिंग मैंने अब तक नहीं की है. I had every opportunity for doing so. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी लेकिन अनिल ने क्या किया था, की दी थी डोर की. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. और मैं कभी भी आ जा सकता था. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई एवर मेट. वो एक बहुत ही विश्वास करने वाला इंसान था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी उसे लूटने में. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब. ये ईजी हो जाता है ग्रीडी यानी लालची इंसान को रॉब करना क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है. अफोर्ड का मतलब है सहन कर सकता है. बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. लेकिन एक केयरलेस मैन को रॉब करना मुश्किल है. समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड. कभी कभी उसे वो देखता भी नहीं है कि वो रॉब हो चुका है. एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. और वो पूरा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. अभी वक्त आ गया है कि मैं कुछ काम करूँ. आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. मैंने अपने आप से कहा कि मेरी प्रैक्टिस छूटती जा रही है चोरी करने की. एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स. और अगर मैं वो पैसे नहीं लेता हूँ तो वो अपने फ्रेंड्स पे ही वेस्ट करेगा. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. और वो मुझे तो पैसे पे भी नहीं करता कोई. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. बीम यानी कि छोटा सा किरण मूनलाइट की बालकनी से होके बेड पे गिर रही थी. आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. मैं फ्लोर पे बैठा रहा, सिचुएशन देखता रहा. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अगर मैं पैसे ले लूँ तो मैं 10:30 एक्सप्रेस लखनऊ की पकड़ सकता हूँ. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट. स्लिपिंग का मतलब है धीरे धीरे करके निकाल सकता हूँ मैं उसको ब्लैंकेट से. आई crept up to the bed. मैं बेड तक पहुँचा. अनिल was sleeping peacefully. अनिल काफ़ी पीसफुली सो रहा था. His face was clear and unlined. अनलाइन का मतलब है कोई लाइन नहीं थी उसके फेस पे, काफ़ी क्लियर था. Even I had more marks on my face. मेरे फेस पे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स थे. Though mine were mostly scars. मेरे फेस पे सिर्फ स्कार्स यानी कि घाव के निशान ही थे.
माई हैंड स्लिड अंडर द मेट्रिस, मेरा हाथ मेट्रिस के स्लिड यानी कि धीरे से मेट्रिस के अंदर घुसा, सर्चिंग फॉर द नोट्स को ढूंढते हुए. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट द साउंड, जब मुझे वो मिले तब मैंने बिना कुछ आवाज़ किए उसे निकाला. अनिल साइड इन स्लीप, साइड का मतलब है अनिल ने हलचल की और स्लीप में ही टर्न ऑन हिज साइड, और वो उसकी साइड की तरफ बढ़ गया, उसके तरफ. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. स्टार्टल का मतलब है अचंभित हो गया मैं, और मैंने फटाक से क्रॉल का मतलब है धीरे धीरे रेंगते हुए मैं रूम से बाहर आया. When I was on the road, I began to run. जब मैं रोड पे पहुंचा तब मैं भागने लग गया. I had the notes at my waist. Notes मैंने वेस्ट में रखे थे. Held there by the strings of my pajamas. जो strings of my pajamas यानी पजामाज वाले string यानी कि नाड़े से बांध के रखे थे. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. मैं धीरे से चलता रहा और फिर काउंट करता रहा नोट्स को. वो 600 रुपये थे 50-50 के. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह एक हफ्ता या 2 हफ्ता इसमें रह सकता था. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. मैंने कभी टिकट खरीदी नहीं थी अपनी ज़िंदगी में. But dashed straight to the platform. Dash यानी कि बड़ी तेज़ी से प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस बस निकल ही रही थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस. जो ट्रेन थी वो जस्ट स्पीड पकड़ रही थी यानी चल रही थी, और मैं अगर आई शुड हैव बीन एबल टू जंप यानी अगर मैं जंप करता तो एक ना एक कैरेज में तो जा घुसता. कैरेज यानी कि कंपार्टमेंट, डिब्बे में. बट आई हेजिटेटेड का मतलब है लेकिन मैं वहाँ से मुझे नहीं सही लग रहा था. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. पता नहीं क्यों लेकिन मैंने वो चांस गवा दिया वहाँ से. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब वहाँ से ट्रेन चली गई थी तब मैंने अपने आप को वहाँ पे अकेला पाया उस deserted platform. Deserted का मतलब है अकेले प्लेटफॉर्म पे. I had no idea where to spend the night. मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊँ. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. मेरे कोई दोस्त नहीं थे. मुझे ऐसा लगता था कि दोस्त ज़्यादा मुश्किल देते हैं अपनी ज़िंदगी में. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं किसी को क्यूरियस यानी कि ईगर, इच्छुक नहीं देखना चाहता था कि मैं होटल में जाके कोई स्टेशन के पास रुकूं. The only person I knew really well was the man I had robbed. मैं सिर्फ एक ही इंसान को अच्छे से जानता था जिस इंसान को मैंने लूटा था. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. मैंने स्टेशन छोड़ के मैं धीरे धीरे बाज़ार की तरफ चलता रहा. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मेरे छोटे से करियर में चोरी के मैंने लोगों का चेहरे पढ़े हैं जब उन्होंने अपने चीज़ें खोई है. The greedy man showed fear. जो सेल्फिश इंसान होता है, लालची इंसान डर जाता है. The rich man showed anger. जो पैसे वाला होता है वो गुस्सा दिखाता है. The poor man showed acceptance. और जो गरीब इंसान होता है वो acceptance यानी वो वो दुखी हो जाता है. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थीफ वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. लेकिन मुझे पता था कि अनिल का फेस जब उसे पता चलेगा कि थीफ मैं हूँ वो सिर्फ दुखी हो जाएगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. पैसे की चिंता नहीं थी उसे, लेकिन जो ट्रस्ट उसने किया था अनिल पे, शायद वो एक चीज़ हो सकती है. सॉरी नॉट अनिल पे, जो ट्रस्ट अनिल ने किया था वो ट्रस्ट शायद से जा सकता है. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच. मैंने अपने आप को मैदान की तरफ लिया और मैं एक बेंच पे बैठ गया. द नाइट वॉज चिली यानी कि बहुत ब्रीज चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी. इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. ड्रिजल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? बारिश की बूंदें गिर रही थी और मैं डिस्कम्फर्ट यानी वहाँ पे ठीक से नहीं बैठ पाया. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली. तो थोड़े टाइम पे बारिश बहुत तेज़ी से होने लग गई. माई शर्ट एंड पजामा स्टक इन टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और मेरे शर्ट और मेरे पजामा स्किन तक स्टक यानी कि क्लंग, चिपक गए थे मेरी स्किन तक, और एक कोल्ड सी हवा चल रही थी और वो मेरे फेस को टच करके जा रही थी.
I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं वापस बाज़ार पहुंचा और वो क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया. The clock showed midnight. क्लॉक बता रहा था कि midnight हो चुकी है. I felt for the notes. They were damp from the rain. मैंने नोट्स को देखा तो वो गीले हो चुके थे बारिश की वजह से. Anil's money. अनिल के पैसे थे वो. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. मॉर्निंग में शायद से वो मुझे 2 या 3 रुपए दे चुका होता सिनेमा जाने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अब मेरे पास वो सारे पैसे हैं. आई couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. मैं सीख नहीं सकता अभी कि मैं कैसे कुक करूँ या फिर बाज़ार में जाके कुछ सामान ले आऊँ या पूरे सेंटेंसेस लिखूँ. I had forgotten about them in the excitement of the theft. और मैं वो सारी चीज़ें भूल गया था चोरी के चक्कर में. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. और पूरे sentences जब मैं लिखूँगा तब मुझे पता था कि ये जो पैसे हैं उससे भी ज़्यादा पैसे मैं अपनी ज़िंदगी में कमाऊँगा. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. एक छोटी सी बात थी चोरी करने की और कभी कभी ये छोटी सी बात थी पकड़े जाने की. But to be a really big man, a clever and a respected man was something else. लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक शातिर आदमी की और रिस्पेक्ट प्राप्त करना लोगों की, वो तो कुछ अलग ही बात है. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. मुझे सिर्फ रीड लिखना और पढ़ना सीखना था. I hurried back to the room feeling very nervous. मैं भागते हुए गया. nervous यानी कि afraid था मैं, घबराया हुआ. For it is much easier to steal something than to return it undetected. ठीक है, स्टील करना ईजी था लेकिन उस जो स्टील की हुई जगह को वापस उस जगह पे रखना अनडिटेक्टेड यानी ताकि सामने वाले को पता ना चले वो काफ़ी मुश्किल था. I opened the door quietly, then stood in the doorway. मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और डोरवे की तरफ खड़ा रहा. In clouded moonlight. Anil was still asleep. अनिल सोया हुआ था. I crept to the head of the bed. मैं बेड की तरफ बढ़ा. And my hand came up with the notes. और मेरा हाथ से नोट्स बाहर निकली. I felt his breath on my hand. उसकी सांसें मेरी हाथों पे मैं फील कर पा रहा था. I remained still for a minute. मैं वहीं पे still रह गया था. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. Then मेरा हाथ मैट्रेस के अंदर गया और मैंने वो नोट्स अंदर स्लिप कर दिए. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. मैं सुबह उठा तब मैंने देखा अनिल ने चाय बना ली थी. He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया मेरी तरफ. There was a 50 rupee note between his fingers. उसके फिंगर्स के यहाँ पे 50 रुपए की नोट थी. My heart sank. Sank का मतलब है मुझे बहुत बुरा लगा. I thought I had been discovered. मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसे पता चल गया है कि मैंने चोरी की थी. I made some money yesterday, he explained. उसने कहा कि मैंने थोड़े पैसे बनाए हैं. Now you will be paid regularly. अब तुम्हें रेगुलरली पैसे मिलेंगे. My spirit rose. मैं खुश हो गया. Spirit rose यानी कि मैं खुश हो गया. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. जब मैंने वो नोट लिया तब मैंने देखा कि वो अभी भी भीगा हुआ था क्योंकि पिछली रात की वजह से. Today we'll start writing sentences, he said. आज हम sentences लिखना शुरू करेंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. उसे पता था पर फिर भी उसके lips या उसके eyes कुछ बता नहीं रहे थे. I smiled at Anil in my most appealing way. मैंने अनिल की तरफ स्माइल करते हुए देखा and the smile came by itself without any effort. और ये स्माइल तो ऐसी आ गई थी कुछ एफर्ट भी नहीं लेना पड़ा उन्हें स्माइल करने के लिए. अपीलिंग का मतलब है खुश करने की अवस्था. तो स्टूडेंट्स रस्किन बॉन्ड ने ये लिखा है और हमें ये सीख मिलती है इस पार्ट से कि कितना ज़रूरी है हमें सामने वाले पे ट्रस्ट करना और सामने वाले का ट्रस्ट अगर हमारे ऊपर हो तो कितना इजी हो जाता है सामने वाले से कम्युनिकेट करना. ठीक है, और जब हम सामने वाले को ट्रस्ट करते हैं तब बहुत सारी चीज़ें सामने वाले के लिए करते हैं और यही रियलाइजेशन इस चोर को हुआ और इसका हृदय परिवर्तन हुआ. थैंक यू स्टूडेंट्स.